हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2023 से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज टू 2023 इन दी फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन है पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस का है। बी ऑप्शन है फेरेंक क्रॉस जो कि हंगरी का है। सी ऑप्शन है एनिएल हुलियर जो कि कहाँ का है, फ्रांस का है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों व्यक्तियों को, ठीक है, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। तो ए ऑप्शन होगा पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस का है। बी ऑप्शन है आपको फेरेंक क्रॉस जो कि हंगरी का है। सी ऑप्शन है एनिएल हुलियर जो कि कहाँ का है, फ्रांस का है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये जो है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे। अब देखिए ये मेडिसिन के क्षेत्र में है। तो देखिए दी नोबेल प्राइज विनर्स इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी। तो ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कैटेलिना कारिको। बी ऑप्शन है ड्रू विशमैन। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं यानी ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। यानी 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे कैटेलिना कारिको और बी ऑप्शन ड्रू विशमैन। तो यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, यानी डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। बी ऑप्शन है फेरेंक क्रॉस हंगरी। सी ऑप्शन है आपका एनी एल, ठीक है, हुलियर फ्रांस। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कारक है ये अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसे 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये तो देखे थे 2023 वाला, अब देखिए 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2022। ये ऑप्शन है स्वांते पाओ। बी ऑप्शन है फेरेंक क्रॉस हंगरी। सी ऑप्शन है एनिएल हुलियर फ्रांस। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए 2022 में, ठीक है, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज या स्वांते पाओ को यानी मिला। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। ए ऑप्शन है 10 दिसंबर 1901। बी ऑप्शन है 12 दिसंबर 1901। सी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1901। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए नोबेल पुरस्कार पहली बार यानी फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया गया था 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1901 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1901। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 10 दिसंबर 1901। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, यानी व्हेन इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। ए ऑप्शन है 10 दिसंबर। बी ऑप्शन है 12 दिसंबर। सी ऑप्शन है 13 दिसंबर। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, कब, 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ए ऑप्शन है मेरी क्यूरी। बी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल। सी ऑप्शन है फेरेंक क्रॉस। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय जो है मेरी क्यूरी को जाता है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, और इसे नोबेल प्राइज़, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस व्यक्ति के याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हुज मेमोरी इज़ द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर।
ए ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, बी ऑप्शन है स्वांते पाओ, सी ऑप्शन है फेरेंक क्रॉस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के जो है सो याद में जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैरी क्यूरी को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई, यानी व्हेन डिड मैरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। ए ऑप्शन है 1903, बी ऑप्शन है 1904, सी ऑप्शन है 1905 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए सन 1903 ईस्वी में, ठीक है, मैरी क्यूरी को जो है सो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं ये रहा मैरी क्यूरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैरी क्यूरी हैं किस देश के निवासी थे, ठीक है, यानी मैरी क्यूरी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ए ऑप्शन है पोलैंड, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए मैरी क्यूरी जो है ये पोलैंड के निवासी हैं, ठीक है, कहाँ के, पोलैंड के निवासी। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैरी क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई, यानी इन विच टू फील्ड्स डिड मैरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। तो ए ऑप्शन है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बी ऑप्शन है पीस, सी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है, यानी व्हेन डिड, ये क्वेश्चन ये देखिए इंग्लिश में गलत है, कहता है कि कब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ए ऑप्शन है 1969, बी ऑप्शन है 1904, सी ऑप्शन है 1905, डी ऑप्शन है 19 यानी नन ऑफ दीज। तो देखिए 1969, ठीक है, 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लिनियस पॉलिंग किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं, यानी लिनियस पॉलिंग इज़ द फर्स्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन विच टू फील्ड्स। तो ए ऑप्शन है केमिस्ट्री एंड पीस, बी ऑप्शन है फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन है ओनली बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखिए यानी लीनियस पॉलिंग जो है ये केमिस्ट्री और पीस यानी रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले, ठीक है, पहले पुरुष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 है कि मैरी क्यूरी को दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है, यानी विच वुमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन टू फील्ड्स आफ्टर मैरी क्यूरी, ठीक है। तो ये हो, ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी ऑप्शन है सेकेंड, सी ऑप्शन है थर्ड और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखिए मैरी क्यूरी जो है दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, ठीक है, इसका होगा फर्स्ट, तो यानी ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे कम उम्र दराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है, यानी हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ए ऑप्शन है मलाला यूसुफजई पाकिस्तान, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड ए। तो देखिए यानी कहता है कि कम उम्र दराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, तो यह है मलाला यूसुफजई जो कहाँ की है, पाकिस्तान की है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन होगा, जो सबसे कम उम्र में जो है सो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, जो कहाँ की है, पाकिस्तान की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी विच टू इंडियंस हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ए ऑप्शन है अमृत सेन 1998, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी 2019, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुई है यह है अमृत सेन 1998 में और बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी जिसे 2019 में मिला। तो इसका सी ऑप्शन होगा, यानी बोथ ए एंड बी,
ठीक है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 भारतीयों को मिला, एक अमर्त्य सेन 1998 और अभिजीत बनर्जी 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 है कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है, यानी हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी सबसे ज़्यादा यानी उम्रदराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो। तो ए ऑप्शन है गुड इनफ जो कि अमेरिका का, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड ए। तो देखिए यानी सबसे उम्रदराज व्यक्ति है ठीक है गुड स्मिथ, ठीक है गुड इनफ, ठीक है जो अमेरिका का है, ठीक है। तो गुड इनफ जो अमेरिका का है और ये सबसे अधिक यानी ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति है जिससे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है तथा किस क्षेत्र में, यानी हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज एंड इन विच फील्ड। तो देखिए ये है, ये ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, जोन ऑफ पीस 2014, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है बी एंड ए। तो देखिए सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति है मलाला यूसुफजई, ठीक है, जिसे पीस यानी शांति के क्षेत्र में 2014 में जो है सो मिला है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति है मलाला यूसुफजई जो कहाँ की है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की है और इन्हें शांति के क्षेत्र में जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन टू मदर टेरेसा। तो ए ऑप्शन है 1979, बी ऑप्शन है 1978, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है मदर टेरेसा जी को 1979 में जो है सो मिला। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यानी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर 1913, बी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड ए। तो देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो सो 1913 में, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में जो है सो इसे लिटरेचर में जो है सो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कब मिला, 1913 में, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं और किस लिए, तो गीतांजलि के लिए, ठीक है। चलिए 21 देख लेते हैं। तो एक पुस्तक है। फिर देखिए कहता है कि नेक्स्ट है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन। तो देखिए 6 क्षेत्रों में, ठीक है, 6 क्षेत्रों में जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब एक जो है, ठीक है, अब 6 यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो इकोनॉमिक्स जो नया है, ठीक है, पहले 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, अब इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। तो कुल कितना क्षेत्र हो गया, 6। कौन कौन है, तो मेडिसिन है, ठीक है, यानी चिकित्सा, फिजिक्स है यानी भौतिक, और केमिस्ट्री है, रसायन, पीस यानी शांति, इकोनॉमिक्स है और लिटरेचर है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और लिटरेचर के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो है सो ये न्यू है, ठीक है, यानी नया। पहले 5 ही क्षेत्र में पहले दिया जाता था, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर के यानी साहित्य के क्षेत्र में। अब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कहता है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन हाउ मेनी फील्ड्स इज़ द नोबेल प्राइज गिवन। तो बताएं 6 क्षेत्रों में, ठीक है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, ठीक है। तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो कुल हो गया 6 क्षेत्र, ठीक है, 6 क्षेत्र। और देखिए आपको और ये भी याद रखना है कि देखिए एक ये भी याद रखना है कि एक क्षेत्र में, ठीक है, एक ही क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को, यानी एक ही क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 व्यक्ति को, ठीक है, एक क्षेत्र में। जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा तो 3 ही व्यक्ति को जो से दिया जा सकता है कम से कम, ठीक है, यानी मिनिमम कर सकते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज़ द नोबेल प्राइज गिवन। तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी 6 क्षेत्रों में जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 24, देखिए लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ये कुछ भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में मिला। फिर है 2 नंबर पे सीवी रमन, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में किसे, यानी 1930 में। और तीसरा है हरगोविंद खुराना जिसे मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला है। ठीक है, और चौथा है मदर टेरेसा, ठीक है, पीस यानी शांति के क्षेत्र में 1979 में, ठीक है, सॉरी 1979 में। फिर देखिए 5 में है, ठीक है, 5 में है आपको, देखिए 5 में है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिसे फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में मिला है। और देखिए उसके बाद है अमर्त्य सेन जिसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में। और उसके बाद है आपको देखिए रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में मिला है। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को पीस के क्षेत्र यानी शांति के क्षेत्र में 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र 2019 में मिला है। तो ये लिस्ट है जो आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको जो है देखिए अब देखिए ये सारी इमेज है, ठीक है, ये इंडियंस है जिसे जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। तो ये देख सकते हैं, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये है मदर टेरेसा, तो ये देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अभी जो है दी नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023 में जो मिला है ये इस 3 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति हैं, पियरे एगोस्टिनी जो फ्रांस की है, और बी है आपको फेरेंग क्रॉस जो कि हंगरी का है, और तीसरा है एनी एल हुलियर जो कि फ्रांस का है। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए ये है, यानी ये जो है देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कैटलीना कारिको और ड्रू विशमैन को जो है सो मिला है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं, एक बार जो है इस सारे प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसे भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, यानी हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज 2023 इन दी फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ए ऑप्शन है पियरे एगोस्टिन जो कि फ्रांस का है, बी ऑप्शन है फेरेंग क्रॉस जो कि हंगरी का है, सी ऑप्शन है एनी एल हुलियर जो कि फ्रांस का है। तो डी ऑप्शन होगा राइट। चलिए देखते हैं 2, कहता है कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे। द नोबेल प्राइज विनर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी। तो कैटलीना कारिको और ड्रू विशमैन, तो यानी सी ऑप्शन दोनों व्यक्तियों को दिया जाएगा। चलिए देखते हैं 3 है कि डायनामाइट का आविष्कार क्या था, यानी डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, तो अल्फ्रेड नोबेल, ए ऑप्शन। चलिए 4 देख लेते हैं। 4 है कि किसे 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2022। तो देखिए ये मिला है स्वांते पावो को, ठीक है, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अब देखिए देखते हैं 5, कहता नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को। देखिए 6 नंबर 6, कहता प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, यानी व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। देखिए 7 नंबर, कहता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो मेरी क्यूरी, ए ऑप्शन। अब चलिए 8 देख लेते हैं। 8 है कि किस व्यक्ति के याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हुज मेमोरी इज़ द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। तो ए ऑप्शन। चलिए 9 देख लेते हैं। 9 है कि मेरी क्यूरी को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई है, यानी व्हेन डिड मेरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। तो इसे मिला है 1903 में। तो ए ऑप्शन। चलिए 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कहता मेरी क्यूरी किस देश के निवासी थे, यानी मेरी क्यूरी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये पोलैंड के निवासी थे, ए ऑप्शन। चलिए 11, मेरी क्यूरी किन 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई हैं, यानी इन विच 2 फील्ड्स डिड मेरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं
12 है कि कब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है, व्हेन डिड ये नहीं तो 1969 में। ठीक है, 1969। चलिए देखते हैं 13। देखिए 13 है कि लिनियस पॉलिंग को किन 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। तो लिनियस पॉलिंग इज़ द फर्स्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन व्हिच 2 फील्ड्स। तो केमिस्ट्री और पीस यानी रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं 14। तो ये कहा था मैरी क्यूरी को 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है, यानी विच अ वुमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 2 फील्ड्स आफ्टर मैरी क्यूरी। तो यह है फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट लेडी यानी महिला है। देखिए 15 है कि सबसे कम उम्र दराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, यानी हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो यह है मलाला यूसुफजई, जो कहाँ की है, पाकिस्तान की है। चलिए देखते हैं 16। तथा अर्थशास्त्र में किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी विच 2 इंडियंस हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए यह है अमर्त्य सेन 1998 और अभिजीत बनर्जी 2019। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। कहता सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है, यानी हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। यह है गुड इनफ, जो अमेरिका का है। तो ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 18। कहता सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो कौन है तथा किस क्षेत्र में। तो हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज एंड इन विच फील्ड। तो यह है मलाला यूसुफजई, शांति के क्षेत्र में। कब, 2014 में। चलिए देखते हैं 19 है कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज गिवन टू मदर टेरेसा। तो दिया गया था 1979 में। तो ए ऑप्शन। देखिए 20 कहता नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यानी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। कब, 1913 में, और लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, गीतांजलि के लिए। चलिए देखते हैं 21। फिर कहता है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी इन हाउ मेनी फील्ड्स इज़ द नोबेल प्राइज गिवन। तो देखिए 6 क्षेत्रों में, यानी 6 फील्ड में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। चलिए देखते हैं 22। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन हाउ मेनी फील्ड्स द नोबेल प्राइज गिवन। तो 6 क्षेत्रों में। ठीक है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन हाउ मेनी फील्ड्स इज़ द नोबेल प्राइज गिवन। तो 6, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 24। अब देखिए लिस्ट ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ इंडिया। अब ये भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर 1913। फिर है सी वी रमन, फिजिक्स के क्षेत्र में 1930। फिर है हरगोविंद खुराना, मेडिसिन के क्षेत्र में 1969 में मिला। फिर है मदर टेरेसा को पीस यानी शांति के क्षेत्र में, तो 1979 में। फिर है उसके बाद है चंद्रशेखर, फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। उसके बाद अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में मिला। फिर है आपको रामकृष्णन केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में। और सी ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी यानी पीस शांति के क्षेत्र में 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में मिला। अब देखिए इसका जो है तस्वीर देख लीजिए, ये सारे हैं इंडियंस हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। अब ये देखते हैं 2023 में जो है यानी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। ये है आपको पियरे एगोस्टिनी फ्रांस का है। फेरेंक क्रॉस जो कि हंगरी का है। फेरेंक क्रॉस और सी ऑप्शन है एनी हुलियर जो कि फ्रांस का है। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट है ये जो है इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है, दिया जाएगा। एक है कैटेलिना कारिको और है ड्रू विस्मैन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।